एयर 2040 दुबई रहने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन सिटी बनना चाहता है, लेकिन दुबई के इस प्लान में कई हर्डल्स ऑलरेडी तैयार खड़े हैं। दुबई के बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज नेबरहुड से होते हुए गुजरते हैं और साथ ही दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। मेगा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से डिस्कनेक्टेड हो चुका है और साथ ही साथ दुबई के बनाए गए मेड आइलैंड भी समंदर में डूब गए हैं। अभी तक दुबई को सिर्फ उसकी फेमस अट्रैक्शंस के लिए जाना जाता है, लेकिन ईयर 2040 तक दुबई को अर्बन एरिया में बदलने का प्लान करा जा चुका है। लेकिन क्या एक डेजर्ट सिटी को, जो कि पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दुनिया में जाना जाता है, उसको एक अर्बन सिटी बनाना मुमकिन हो पाएगा? ईयर 2040 को लेकर दुबई के लिए जो प्लान्स बनाए गए हैं, ये दुबई की पहचान को हमेशा के लिए बदल देगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, दुबई के 3 एग्जिस्टिंग एरियाज को कम्प्लीटली रीडेवलप किया जाएगा और इन एरियाज की रीडेवलपमेंट से 2 नए सिटीज़ बनाए जाएंगे और इन दोनों ही सिटीज़ की टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन के लिहाज से टॉप क्लास रखा जाएगा। 8 मिलियन स्क्वायर फुट्स के मीटर क्रेन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिन पे $680 मिलियन का खर्चा एस्टिमेट किया गया है। इन कॉरिडोर्स को साइकिलिंग और पैदल चलने वालों के लिए स्पेसिफिकली रखा जाएगा। सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैसिवली इम्प्रूव किया जाएगा और हर पॉइंट से 800 मीटर की वॉक पर इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल होगी। हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी 25% तक बढ़ा दी जाएंगी और पूरे एमिरेट्स का 60% नेचर और वाइल्ड लाइफ के लिए मुख्तसर कर दिया जाएगा। लेकिन इस प्लान में नया क्या है, क्योंकि हर इंटरनेशनल सिटीज़ में सारी फैसिलिटीज़ इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी मौजूद है, जबकि दुबई इन दूसरी सिटीज़ की तरह एक रेगुलर सिटी नहीं है और ना तो उसे इस मकसद के लिए बिल्ड किया गया था। तो फिर इस प्लान की आखिर ज़रूरत क्या महसूस हुई? इसको समझने के लिए एक नज़र दुबई की हिस्ट्री पर डालनी होगी। एक छोटे से ट्रेडिंग बोट से जहाँ सिर्फ 30,000 लोगों की रिहाइश मौजूद थी, लेकिन जब दुबई से ऑयल दरियाफ्त हुआ था तो ये था दुबई का टर्निंग पॉइंट। शेख रशीद नोज वेरी वेल कि अगर ऑयल खत्म होने के बाद भी दुबई को सरवाइव करवाना है तो इसे दुनिया की अटेंशन और इन्वेस्टमेंट को हासिल करना होगा। क्योंकि दुबई सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में लाई करता है, तो यहाँ से यूरोप और एशिया जैसी कंट्रीज को एक्सेस करना इजी था। जल्द ही दुबई का ये एयरपोर्ट वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया था। इस अपॉर्चुनिटी का दुबई ने भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी सेल्स और इनकम टैक्स कम करके ट्रैवल करने वाले इन्वेस्टर्स को सिटी पर एंटर होने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करके विजिटर्स को अपनी जानिब ले आया और ऐसा करते करते दुबई बहुत जल्द ही ऑयल से सीधा सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंडेंट हो चुका था और यहीं से दुबई के आइडियाज़ की सक्सेस का आगाज़ होना था। क्योंकि दुबई की इस पॉलिसी ने काम तो किया था, लेकिन कुछ लोग ये भी दावा कर रहे थे कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सिर्फ चमक और ग्लैमर को तवज्जो दी जा रही है। लेकिन फिर भी अगर दुबई इन्वेस्टर्स और विजिटर्स को दुबई के डेजर्ट की 50 डिग्री गर्मी में ला सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत आगे जा सकता है। दुबई के प्रोजेक्ट्स की तामीर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आगे की थी, जिसकी एक मोस्ट फेमस एग्जाम्पल बुर्ज खलीफा है। दुनिया की ये सबसे ऊंची बिल्डिंग एक टाइम में 35,000 लोगों को होल्ड कर सकती है, जिसके बाद ये रियलाइज़ किया गया कि इस बिल्डिंग का वेस्ट सिटी में हैंडल नहीं किया जा सकेगा। बजाय कि इसके यहाँ के सेवरेज सिस्टम्स को इम्प्रूव और इंक्रीज़ किया जाए, प्लान ये बनाया गया कि हर रोज़ सुबह ट्रक्स की मदद से वेस्ट को ट्रीटमेंट प्लांट पर शिफ्ट किया जाएगा और ये तरीका साथ ही सेवरेज सिस्टम एक्सपेंड करने के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ रहा था। अकॉर्डिंग टू सम पीपल, 2040 तक दुबई की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सी सिटीज़ की प्लानिंग में शामिल हो जाएगा और साथ ही 2040 तक दुबई की पॉपुलेशन 6 मिलियन तक जा सकती है। इस वजह से दुबई का 2040 का ये प्लान काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन क्या ये प्लान एक्चुअल में काम कर पाएगा? 2040 को लेकर दुबई ने जो प्लान पेश किया है, उसमें बहुत सी चीज़ें सक्सेसफुल प्रूव हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह का कर पाना जैसा दुबई दावा कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। 2040 के प्लान के मुताबिक अंडरग्राउंड टर्निंग से बचने के लिए सिटी में स्काई ट्रेन्स इन्वेंट की जाएगी, लेकिन ये ट्रेन्स प्रैक्टिकल ना होकर सिर्फ दिखने में ही अच्छी लग रही हैं। दुबई में ट्रीज लगाने का प्लान भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि डेजर्ट के बीचों बीच एक सिटी में ट्री उगाना कोई आसान बात तो नहीं। साथ ही टास्क और भी ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब इस एरिया में
रेन की मिकदार बहुत ज़्यादा कम। दुबई का फ्यूचर प्लान जितना ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है, ये उतना ही ज़्यादा मुश्किल काम भी है। लेकिन क्या दुबई अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।